आप लोग यहाँ आए शिवराज, में आपने काफ़ी बातें पढ़ी सुनी होगी। नालंदा विश्वविद्यालय जो आज नालंदा खंडहर के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए, विश्वविद्यालय के पहले जो नालंदा शब्द जोड़ा गया है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कहा गया कि नालंदा दो शब्दों के मेल से बना। आप लोग जब संधि विच्छेद बनाते होंगे तो जब नालंदा का संधि विच्छेद कीजिएगा, एक नालम और दूसरा दा बनेगा। ये दोनों संस्कृत शब्द। नालम का अर्थ होता है कमल का फूल, और इसकी तुलना ज्ञान से किया गया। दा का अर्थ होता है देना, मतलब जहाँ ज्ञान कभी दान में दिया गया उसको नालंदा कहा। इसी कारण विश्वविद्यालय के पहले नालंदा शब्द जोड़ा गया। बात याद रहेगी। जब मगध के राजा, आप आवाज एक साथ आना चाहिए, बिहार राज्य में रहते हैं ना, तो यही बिहार आपका प्राचीन मगध राज्य था। और मगध राज्य की प्रारंभिक ओल्डेस्ट कैपिटल कहाँ था, आपको पता है? नहीं, इससे भी पहले था पुराना। उसका नाम था राजगिर। राजगिर कभी घूमे आप लोग? जाने वाले हैं? तो जहाँ आप जाने वाले हैं वो हमारा सबसे पहला कैपिटल था, जहाँ से उज्जैन नाम का राजा पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया, जो आज का पटना। तो जब मगध के राजा कुमारगुप्त फर्स्ट हुए, उन्होंने इसकी स्थापना आज से 1600 वर्ष पहले यानी 427 AD में, याद रखिएगा, किया था। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, तीसरा देवपाल ने किया। 3 राजाओं द्वारा बनाए जाने के कारण इसका हाइट हो गया 45 फीट, मतलब प्रत्येक कंस्ट्रक्शन का हाइट 15 फीट, तीनों मिलाकर 45। लेकिन 1200 आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी इसको पूरी तरह से नष्ट किया, आग लगाई। कहा जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 3 वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी था, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। रत्न सागर नाम का जो लाइब्रेरी था वो 9 मंजिला इमारत, किताबों की संख्या 9 करोड़, और वो सारी किताबें ही लिखी गई थी, कहीं से परचेज नहीं किया गया था। और उस समय आपके यहाँ पेपर नहीं आया था, लिखने पढ़ने का काम ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़ के पत्ते पे होते थे। तो जब आग लगी, नालंदा विश्वविद्यालय कंटिन्यू 6 महीना जलता रहा। उसके बाद सारे के सारे मिट्टी का टीला बन गया। विश्वविद्यालय कहाँ गया किसी को पता नहीं। इसकी बख्तियार खिलजी, चूँकि वो दूसरे रिलीजन का था, वो अपने धर्म को, अपने मेजोरिटी को बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने इसको नष्ट किया। तो ये जानिए, डिस्ट्रक्शन के बाद ये पूरी तरह से विश्वविद्यालय मिट्टी का पहाड़ बन गया, जिसकी खुदाई 19वीं सदी में एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट अंग्रेज, जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंघम, उसी ने इसकी खुदाई किया है 1915 to 37। उसके बाद ये हमारे सामने है। ह्वेनसांग का नाम आपने पढ़ा है? ह्वेनसांग का नाम सुना है आप लोग? ह्वेनसांग चीन से, याद रखना है, ह्वेनसांग चीन से आने वाला दूसरा चाइनीज था। उससे पहले यहाँ आया था फाहियान, जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो ह्वेनसांग जब आया, वो स्टूडेंट के रूप में एक लंबा समय बिताया और उसके बाद टीचर बना। तो अपने रहने पढ़ने के दरमियान जो चीज़ें देखी उसको अपने डायरी पे लिखा, और वो डायरी हमारा इतिहास है। उसने लिखा कि उस समय इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी। पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या था यहाँ 10,000, 1500 टीचर। लेकिन अभी जो खुदाई है मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर, अभी 9 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा बाकी है, जिस पे कई गांव बसे हैं। कृषि कार्य हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया है खुदाई का। आप जो देखिएगा ये 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की खुदाई। इस्टेब्लिशमेंट के आधार पर दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जो भारत में सेटअप हुआ, उसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जब भारत बटा, वो चला गया पाकिस्तान में। ये दूसरा इस्टेब्लिशमेंट। तीसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। लेकिन एरिया और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की जब बात आएगी तो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ये होगा। यहाँ का कॉमन लैंग्वेज संस्कृत। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसलिए याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का मेन लैंग्वेज क्या था? बौद्ध धर्म यानी बुद्ध का जो लैंग्वेज था वो पाली होता है। लेकिन बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई भागों में बट गया, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान। तो नालंदा विश्वविद्यालय सेंटर वाला महायान वाला, इसलिए यहाँ का मेन लैंग्वेज हो गया संस्कृत। जबकि विक्रमशिला जो भागलपुर था, वहाँ के लोग हीनयान वाले, इसलिए वहाँ का मेन लैंग्वेज था। ओरिजिनल गेट का एविडेंस नहीं मिला खुदाई में, प्रॉपर खुदाई हुआ नहीं, इसलिए ओरिजिनल गेट कहाँ है किसी को पता नहीं। लेकिन इतिहास कहता है कि उस समय ये विश्वविद्यालय के चारों दिशाओं में एक गेट था, यानी 4 गेट, और प्रत्येक गेट पर एक एक द्वार पंडित होते थे, जैसे आज सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड इतने स्कॉलर थे कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आए, उनका एंट्रेंस टेस्ट 10 क्वेश्चन पूछा, 3 का जो जवाब दिया उसी का एडमिशन हुआ, अन्यथा एंट्री नहीं होती थी।
तो आप जान लो ह्वेनसांग जो चीन से पढ़ने के लिए आया वो 2 बार फेल किया, इन 3rd टाइम हुआ सिलेक्टेड। इतना एंट्रेंस टेस्ट का आरंभिक दौर जो सबसे पहले पूरी दुनिया में शुरू हुआ वो है ये नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका फॉलोवर है सारी दुनिया। बात याद रहेगी कुछ? अब आप लोग चलिए और देखते हैं कंस्ट्रक्शन। नहीं बढ़ेगा तेजी से। ये 1915 के खुदाई के बाद का मैंने मिला हिस्सा है। ये सारे 1400 वर्ष पुराने ईंटें, आज भी इसमें स्टेबिलिटी काफ़ी है। ईंटे की जुड़ाई के लिए उसमें सीमेंट नहीं होता था, मटेरियल के रूप में खड़िया मिट्टी, सुर्खी, बेल का हिस्सा, उड़द दाल, गुड़, ये सारी चीजें मिलाई जाती थी। जो जहाँ कहीं सीमेंटेड स्लैब आपको दिखे, आर्कोलॉजी का वो नया सपोर्ट है। इसी के बारे में मैंने बोला था कि ओरिजिनल गेट नहीं है, खुदाई में कनेक्टेड दीवार, साइड पीछे से आदमी आ रहा है, साइड हो जाओ। लगभग 9 फीट है और ये पूरी तरह से सॉलिड है। अब आप लोग अंदर आइएगा और देखिएगा इसका कंस्ट्रक्शन। चलो बच्चों,